हाय दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 का भूगोल। याद रखना, भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान में एक पढ़ना है बुक भूगोल, उसका एक चैप्टर लेके आए हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी कि जो भारत में संसाधन होता है और उसका उपयोग होता है कैसे होता है उसके बारे में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये भूगोल का चैप्टर 1 याद रखना। ये जो भूगोल चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, संसाधन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन दो प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। संसाधन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो उस बात को कमेंट जरूर कीजिएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, जो प्राकृतिक में स्वतः पाए जाते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक में अपने आप पाया जाता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं। यानी कि प्राकृतिक आपदा होगा ना, या प्राकृतिक संसाधन होगा, यानी कि प्राकृतिक में स्वतः पाया जाता है, इसमें हम लोग का कोई भागीदारी नहीं है। यानी कहा जो प्राकृतिक में स्वतः पाया जाता है उसे कहते हैं तो प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 2 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डेली क्लासेस चलता है 7 बजे शाम को। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन, वायु, वायु तो हमारे हाथों में, इस वायु हम पैदा कर सकते हैं, वायु तो प्राकृतिक है। जल, जल हम पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि जल भी प्राकृतिक है। वनस्पति, वनस्पति पेड़ पौधा हम लोग पैदा कर सकते नहीं, वो तो ऑलरेडी है, बस हम उसको एक दूसरे से रूपांतरित करते हैं। यानी कि वनस्पति की बात करें, वायु की बात करें, जल की बात करें, सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है क्या, आप ये मानवीय संसाधन का उदाहरण है। मानवीय संसाधन मतलब देखिए मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। तो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन कौन है, जैसे कि यहाँ पे खनिज, खनिज हम लोग बना सकते नहीं, खनिज तो चट्टानों के अंदर, पृथ्वी के अंदर होता है। कोयला, कोयला भी नहीं बना सकते। सोना, सोना भी प्राकृतिक संसाधन, मतलब वो अपने आप बनता है ना, हम लोग नहीं बना सकते उसको। मकान, हाँ मकान क्या है, मानव संसाधन, यानी कि मानव अपना से मकान बनाता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। मकान जो है मानवीय संसाधन का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कौन सा ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी कि कौन ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो कौन करता है, तो मानव संसाधन। जो मानव संसाधन होता है अपनी आवश्यकता खुद पूरी करता है। मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, अमानवीय संसाधन, ये नहीं, तो मानव संसाधन। जो मानव जो होता है, जो आदमी होता है, वो अपना संसाधन अपने खुद पूर्ति करता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। कौन ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, तो मानवीय आप हो जाएगा मानव संसाधन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था, यह किसका कथन है। क्वेश्चन जो संसाधन है वो नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि संसाधन होता नहीं है बनता है, ये किसने कहा था, तो याद रखना जिम्मरमैन ने कहा था। यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिम्मरमैन। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर करना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जब कोयला को हम एक बार जब उपयोग लाते हैं तो फिर पुनः उसको उपयोग में हम नहीं ला सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएससी के 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहा लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क क्या है, जो लौह अयस्क है वो कौन ऐसा अयस्क है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो बेसिकली अनवीकरणीय संसाधन है लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन के एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे देखो यहाँ पे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा, जो हमारा सूर्य है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है, हम जानते हैं सोलर सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सेल लगा रहता है सोलर। तो सोलर जो होता है क्या करता है, वो सौर, अगर आज धूप उगा हुआ है चार्ज हो जाएगा, फिर कल, यानी कि वो पुनः पूर्ति योग्य है, यानी कि उसको हम पुनः पूर्ति योग कर सकते हैं, यानी कि उसको हम पुनः उपयोग में लाते हैं। वो एक बार उपयोग में लाकर बार बार उपयोग में लाते हैं, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2014, 2011, 2019 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ रखा है।
तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन का उदाहरण है। जस्ट क्वेश्चन बताया उसका उल्टा पूछ दिया। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन का उदाहरण है या क्या होता है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्या कहलाते हैं, क्या कहे जाते हैं, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है जैव संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होता है वो 4 प्रकार के होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 प्रकार के। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन कहा, देश की सीमा रेखा के अंदर क्या कहा, देश के सीमा रेखा के अंदर संसाधन कहलाते हैं। अगर देश के जो हमारा देश है इसका एक सीमा रेखा है, इसका एक होता नहीं यहाँ तक, यहाँ पे भारत है, इसके बाद दूसरा देश है, तो देश के सीमा रेखा के अंदर जो भी संसाधन होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है क्योंकि डेली क्लासेस चलता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, संसाधन का बचाव करना क्या कहलाता है। जो संसाधन है उसका हम बचाव करेंगे तो क्या कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संरक्षण कहलाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डाकों की अर्थव्यवस्था क्या का संसाधन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डाकों की अर्थव्यवस्था का संसाधन है, तो कैसा संसाधन है ये क्वेश्चन का आ गया। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। क्वेश्चन है संसाधन संग्रहण से, या संसाधन के विद्रोहन से, या संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना संसाधन के विद्रोहन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे नर्मदा बचाओ अभियान, जो नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की, जो नर्मदा बचाओ अभियान था उसको शुरुआत किसने किया था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो किसने किया था, तो मेधा पटेकर, किसने किया था, मेधा पटकर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे 7 बजे क्लासेस चलता है, साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस लिया जाता है। तो मेरे साथ बने रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ज्वाइन करना, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। थैंक यू। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।